हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में। तो अब तक हम लोग जो हैं वीडियोज़ वगैरह लेके आ रहे हैं वो आरआरबी स्केल 2 और 3 के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह रहते हैं उनके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मेन अपना जो रहता है वो आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनके वीडियोज़ इस पे चैनल पे पहले से ही आपको मिले हुए हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम जैसे मैंने लिख दिया है बैंकर्स वाला, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और हमेशा ऐसे वीडियोज़ में लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक की जो जर्नी रहेगी वहाँ तक हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो बेसिकली हम देखेंगे कि जो 99% स्टूडेंट्स है, देखो तैयारी हर कोई करता है, लेकिन तैयारी के बाद में जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ 1 से 2% के बीच के जो लोग रहेंगे उन्हीं लोगों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कैसा, जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी अगर आती है तो उसका 3 टाइम्स स्केल 2 एंड 3 के अंदर इंटरव्यू के अंदर जो बुलाते हैं वो 3 टाइम्स बुलाते हैं। मतलब कि एक पोस्ट पे 3 लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे। तो एक पड़ाव पार होता है, इसके बाद में आपका इंटरव्यू आता है, ये आपका फाइनल पड़ाव रहता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन, ये जर्नी रहती है। लेकिन आगे की जर्नी जो रहती है इसके अंदर सभी आपको सपोर्ट करते हैं। जब बैंक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर आप जाते हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो यहाँ पे लगे होंगे, जो आगे की जर्नी बताते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, यहाँ मुझे बुलाया गया था, इस वेन्यू के ऊपर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अलग अलग वो अपने एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। तो दुख होता है कि मेरा भी अगर हो जाता तो मैं भी इस बार यहाँ पे सिलेक्शन लेता। और जो आपका ड्रीम जॉब था एक गवर्नमेंट सेक्टर में आने का, प्राइवेट से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने का। तो इसी जर्नी के अंदर आगे अपन इन वीडियो में देखेंगे क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम देखते हैं। और अभी से अपने पास में सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है 22 दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट है कि इस दिन को अपना एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस डेट तक अपनी जो तैयारी है उसको इस तरीके से अपने को करनी है तैयारी की एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप वहाँ पे कर पाएँ। और इंटरव्यू में अगर आपको नॉर्मल मार्क्स भी मिलते हैं तो एक जो ड्रीम जॉब है आपकी, जो आपका गोल है वो आप अचीव कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो हम आज बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर स्केल 2 और स्केल 3 की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, IBPS RRB। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है, जैसे लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा, जो प्रिपरेशन का आपका फेज चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि आपके रीजनिंग, इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप यहाँ पे चूज करते हैं वो, या फिर कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। और जो इनके मार्क्स यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं वो रीजनिंग के 50 रहते हैं और क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसके भी 50-50 मार्क्स रहते हैं। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके बच जाते हैं, चाहे वो स्केल 2 हो चाहे स्केल 3 हो, वो 40-40 मार्क्स ही रहते हैं। और कंप्यूटर यहाँ पे 20 मार्क्स का रहता है। जो 20 मार्क्स कंप्यूटर के रहते हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के साथ में। मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं इन दोनों सब्जेक्ट के, जिनको मल्टीप्लाई किया जाएगा मार्क्स कैलकुलेशन के टाइम पे 1.25 के साथ में। और बाकी सभी की यहाँ पे कैलकुलेशन 1 के साथ रहेगी। और कंप्यूटर के भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.5 के साथ में। ये यहाँ पे इनका नंबर और क्वेश्चन का सिनेरियो रहता है। टोटल जो इसके अंदर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं यहाँ पे 40, 40, 40, 40 और 40, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज अपने पास में क्या रहता है कि हम रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ के अंदर जितना हायर साइड में स्कोर करेंगे 200 मार्क्स के अंदर, उतना ही अपना क्या रहेगा, हायर साइड में मार्क्स रहेगा। उसका मेन रीज़न क्या है कि 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं यहाँ पे, और इनके जो वेटेज रहेगा वो लगभग 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। और रीजनिंग और मैथ के अंदर कैसा रहता है कि इसमें हमें पता रहता है कि कौन से टॉपिक को मैं करूँगा ताकि
100% उसके अंदर करेक्शन के साथ में मैं इसमें कर सकता हूँ। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपसे मैथ का पूछ लिया जाए, अपन सीधा सा इसके लेते हैं कि किसी चीज़ को 10% से अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है, तो कितनी होगी 11%। अब मेरे को पता है कि किस चीज़ को मैंने 10% से बढ़ा है, तो वो ओवरऑल अगर मैं उसका देखूं कि वो कितनी बढ़ने के बाद में कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। अब ये चीज़ मुझे पता है, इसके अंदर किसी तरह की दो राय नहीं है, तो ये मुझे पता है इसके अंदर, तो ये 100% मेरा सही यहाँ पे जाने वाला है। इसी तरीके से रीजनिंग के अंदर क्या रहता है, पजल्स वगैरह वो सब अपनी आती हैं, तो ये पोर्शन अपना रहता है। ये क्या है, दूसरों से हमें बेहतर करता है। अगर इसकी प्रैक्टिस आपकी है उतने ही स्कोर यहाँ पे आप कर पाएंगे। और पेपर जो है वो ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। कंटिन्यूसली 2 साल से मैं दे रहा हूँ और क्वालिफाई इसमें कर रहा हूँ स्केल 2 और 3, तो मुझे पता है पेपर का पैटर्न दोनों साल का मैंने देखा है, तो इतना टफ लेवल नहीं आता। अगर अभी से आप तैयारी करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएंगे। लास्ट ईयर कैसा था, वैकेंसी जो थी वो बहुत हायर साइड में थी। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो ऑन एंड एवरेज दोनों चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, तो अपना सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बार वैकेंसियाँ जो आने वाली है, वैकेंसियाँ में भी हो सकता है ज़्यादा आए, हो सकता है उतनी ना आए, लेकिन आपको एफर्ट करना है कि एक सीट आपकी इस बार पक्की हो जानी चाहिए, ताकि जो आपका ड्रीम है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे मिले, वो यहाँ पे आप ग्रैब कर पाएँ। तो अपने को फोकस करना है इस एक पोस्ट के ऊपर, और इसी तरीके से तैयारी अपने को करनी है। तो जैसे मेरे पिछले वीडियोज हैं उनके अंदर भी मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि मैथ जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, मैथ और रीजनिंग, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप इंस्टॉल कीजिए। मैं नहीं कहता कि पेड कोर्सेज़ के अंदर जाओगे तो वहाँ पे अच्छा खासा आपको मिलेगा, बस एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में चीज़ें मिल जाती है। बाकी यूट्यूब पे कंटेंट आप जितना देखो वो भरा पड़ा है, तो पैसा ज़्यादा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर आपको जाना है। तो और क्लर्क लेवल, क्लर्क के अंदर मेंस, मैक्सिमा और या पीओ के अंदर प्री लेवल, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसकी जो भी क्विज आती हैं वहाँ पे बहुत सारी क्या रहेंगी, फ्री क्विजेस रहेगी। तो इन क्विज का जो अपने को मटेरियल मिल रहा है, ज़्यादा अपने को इकट्ठा उसमें नहीं करना है, और जो फ्री क्विज होंगी उन क्विज को आपको फोड़ देना है। इन्हीं की तैयारी आपको कंटिन्यूसली लेके चलनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर क्या करना है, 2-3 कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए, और जितना टाइम आपको मिलता है उन क्विज के ऊपर काम कीजिए, फोकस कीजिए, और उतना ज़्यादा प्रैक्टिस उसके ऊपर कीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। तो आज ही से जाइए और इसी के ऊपर अपना फोकस, पूरा फोकस आप कीजिए, मैथ के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर, और इसकी प्रैक्टिस आप चालू कर दीजिए। फिर आता है हिंदी। हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं तो उसी से पैराग्राफ और रीडिंग की जो प्रैक्टिस है वो होती है। बाकी जो मैंने तरीका आपको बताया कि कंप्यूटर जो फ्री क्विज आती है, दिन के 2-3 क्विज आराम से 2-3 मिनट उसके अंदर लगने वाले हैं आपको। डेली की 2-3 क्विज आप देंगे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट खर्च इसके अंदर होने वाली है। मजाक में ये दोनों सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएंगी। एग्ज़ाम का टाइम 22 दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट है, तब तक इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी यहाँ पे कि जो हिंदी के 40 मार्क्स है उसके 20 मार्क्स हैं, आराम से इसमें से 40 से 50 मार्क्स आप ला सकते हैं इसमें। पिछली बार का जो पेपर था हिंदी का बहुत टफ था, मतलब हिंदी ऐसी थी कि लोगों से 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे थे। इस लेवल के पैराग्राफ और जो मैचिंग जम्बल्ड वगैरह वो सब आए थे, बहुत टफ इसके अंदर आया था। ऐसे ही कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर ऐसा था कि जिसने पढ़ाई की हो वो अच्छे खासे नंबर लेके आया था, उसके अंदर जिसने पढ़ाई नहीं की थी उसके ऊपर से जा रहे थे। एआई बेस बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे। जो स्टैटिक पोर्शन आता है इसके अंदर रैम रोम बायोस वगैरह उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। पहले बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे थे, चार्ल्स बेबेज, माउस डगलस वगैरह वो सब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वो आउटडेटेड हो गए। अभी एआई का ज़माना है, नियो बैंकिंग चल रही है, तो उसी को अपडेटेड वर्जन जो है आपको कंप्यूटर का वो यहाँ पे पढ़ के जाना है। तो 20 नंबर ये इस हिसाब से हैं कि आराम से इसमें 15+ मार्क्स यहाँ पे आप ला सकते हैं। हिंदी की तैयारी अभी से करेंगे तो ठीक ठाक नंबर उसके अंदर आ जाएंगे। बाकी पासिंग क्राइटेरिया रहता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 2 से 3 यहाँ पे नंबर की कट ऑफ इसकी जाती है। लेकिन 40 से 40 नंबर का अगर ये आने वाला है यहाँ पे, तो जितने मैक्सिमम हो उतने नंबर इसमें हमें खींचने हैं।
ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्री की जो क्विज आती है, जैसे मैंने बताया 2-3 क्विज डेली की अगर आप देंगे हिंदी की, कंप्यूटर की, मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपका पर डे यहाँ पे खर्च होने वाला है, और जिसके अंदर अच्छा खासा स्कोर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या, मैथ को हमने देख लिया, इंग्लिश या हिंदी आप जो भी सेलेक्ट करते हैं वो, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो ये सभी किससे, मैथ और रीजनिंग, ये यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी डिमांड करती है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। कैसा है, जैसे मान लीजिए इन दोनों के अंदर 15-15 क्विज वाले आपने क्वेश्चन उठाए, तो दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन हुए। अब ये जो क्विज होगी एप्लीकेशन में जो चल रही होगी 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, वो इतना ही टाइम आपको देने वाली है। ये 5 से 10 मिनट देने के बाद में कम से कम इसके ऊपर 1 घंटा आप दीजिएगा। डेली आपको इस पर 1 घंटा लगाना है। यहाँ पे जो ये 30 क्वेश्चन आप सोल्व करने वाले हैं, उसको स्पीड इसके ऊपर 1 घंटा देना, और इसके अंदर आपको क्या अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है। कि हर आदमी की क्या होती है, कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। किसी को इसके अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर 1 मिनट लग रहा है, और कोई इसको 30 सेकंड में कर पा रहा है। तो जो 30 सेकंड में कर पा रहा है, यकीन मानिए आप इससे हमेशा पीछे रहेंगे। रीज़न, जितनी देर के अंदर आप 20 क्वेश्चन करेंगे, मतलब टाइम इतना ही 20 से 25 मिनट अपने को मिलने वाला है। 20 मिनट में आप जितनी देर में 20 क्वेश्चन करेंगे, उतनी देर में ये 40 से 40 क्वेश्चन को फोड़ देगा। तो डिफरेंस कितना आ गया, 20 नंबर। और ये 20 नंबर मैटर करते हैं पैन इंडिया रैंक 1 आने में, और पैन इंडिया नीचे से रैंक 1 आने में। जो ऊपर से रैंक 1 लेके आएगा उसको टॉप पोजीशन उसकी मिलेगी, भले ही पोस्टें कितनी है। मतलब अगर एक पोस्ट भी आ रही है तो ये 20 नंबर डिसाइड कर देंगे उसको होम स्टेट मिलेगा या अदर स्टेट के अंदर जाना है, या फिर उसका कहीं नंबर ही नहीं आएगा। बाद में हम आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इसमें आ जाना था, ये अगर मैं कर लेता तो मेरा ये हो जाना था, ये कर लेता तो मेरा ये हो जाना था, ये कर लेता तो मेरा ये हो जाना था। तो बाद में सिर्फ बातें और बहाने बच जाती हैं। तो उनसे अगर आपको बचना है तो प्रैक्टिस और मेहनत अभी से आपको करनी पड़ेगी। तो ये अपना यहाँ तक का हो गया है। देखो मैं वापस से एक चीज़ बता देता हूँ, क्या हिंदी इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक, हम बात करें यहाँ पे स्केल 2 और स्केल 3 की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5 साल इसका, स्केल 3 का ऑफिसर कैडर में इसका 2 साल। तो जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, अगर किसी को डाउट रहे तो वापस से बताना। पहले मैंने वीडियो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह का बना रखा है, अगर डाउट रहे तो मैं वापस से बना दूंगा, और हर चीज़ को अच्छे से अपन देख लेंगे। और अभी अपन देख रहे हैं सिलेबस में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करें, तो उन सब के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथ और रीजनिंग इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, कोई भी 2-3 एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। उनके अंदर से जो क्विज आती है, जैसे 15-15, 20-20 क्वेश्चन वाली क्विज आती है इसमें, तो डेली के 30-40 क्वेश्चन अपने यहाँ पे हो जाते हैं। एग्ज़ाम तक अच्छा खासा टाइम अपने को मिलने वाला है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। तो 30 से 40 क्वेश्चन जो आप करेंगे मुश्किल से 5 से 10 मिनट। इसमें क्या होता है, टाइमर वहाँ पे चलता है, तो टाइमर से छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, टाइमर चलने देना है। हो सकता है अभी 30 के 30 क्वेश्चन अपने गलत जाएँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि 30 से 30 5 मिनट का टाइम चल रहा है, तो 3 मिनट में आप लोग कर पाएंगे इसको। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और ये 1 घंटा डेली का इसके ऊपर देंगे। इस 1 घंटे में अपने को क्या देखना है, चाय पानी नाश्ता नहीं करना है। उसके अंदर अपने को देखना है कि जिस क्वेश्चन को करने में मुझे 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, और किसी को 30 सेकंड, ऊपर उसमें टाइम भी बताता है कि टॉपर ने कितने समय में किया, किसी को 30 सेकंड में, तो मैं इसको 20 सेकंड में या 25 सेकंड में कैसे करूँगा। वो कैसे होगा, जब आप थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे। जैसे एक बंदा है, मैंने कहा कि 10% में 10% जोड़ा जाए तो कितना, तो वो कैलकुलेट करेगा। अगर 10 100 तो इसके अंदर से मैं 10 अगर 100 है तो इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा 11। तो इतना दिमाग में अपने आ जाना चाहिए कि 10 से काटा 1, 10 और 1 11, दिमाग में कैलकुलेशन सीधा इसको क्वेश्चन करना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर इससे बड़ा भी क्वेश्चन आएगा तो वहीं की वहीं अपने को कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि किसी चीज़ को अगर 10% से बढ़ाया जाए और बाद में उसको 10% घटाया जाए तो फाइनल रिजल्ट कितना आता है। तो किसी चीज़ को आपने 10% से बढ़ा दिया और बाद में उसको घटा दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप करने जाएंगे कि पहले किसी चीज़ को माना मैंने 100 है, इसमें मैंने 10% इसको बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 10% हो गया। फिर माइनस मैंने इसका उस चीज़ को मैंने 10% घटाया तो ये कितना हो गया, 11। तो इसमें से मैंने किया माइनस, कितना हो गया, 99। तो फाइनल इम्पैक्ट कितना आया, ये इम्पैक्ट आया -1। तो सीधा सीधा सा मैं इसमें कर सकता था यहाँ पे। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ जो बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे, +10 +-10, और यहाँ पे प्लस माइनस वो देखते हैं अपन, और यहाँ पे 10 × 10/100, ठीक है। फाइनल इम्पैक्ट कितना आएगा, -1%।
तो ये कैसे पता चला, ये चीज़ दिमाग में हो जानी चाहिए थी। अब ये कैसे आएगी, ये आएगी आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मेरा कहना वही है कि मैथ और रीजनिंग के अंदर क्या करना है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 15-15, 5-5, 10-10, 15-15 इस तरीके से क्विज़ेज जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे क्या करना है, 5 से 10 मिनट का गेम है, 5 से 10 मिनट में करके आप ख़त्म करेंगे। टाइमर के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है। और उसके बाद में आपको टाइम देना है कम से कम 1 घंटा इसके अंदर। वो 1 घंटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर आदमी के पास में उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे जो इसमें काम कर रहे होंगे। मान लीजिए कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 8:30 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, तो उसके बाद में टाइम देना उतना सफिशिएंट। आने के बाद में अपना फ्रेश होइएगा, खाना वाना खाइएगा और थोड़ा म्यूजिक सुनिएगा। जब थोड़ा रिलैक्स होंगे तो उस टाइम पे 1 घंटा पढ़िएगा। मॉर्निंग के अंदर सुबह आप 1 से 1.5 घंटा निकालना। पर डे का आप ये देख के चलो कि कम से कम 2.5 घंटा मुझे अपनी स्टडीज़ पे देना है। जब ये 2.5 घंटा आप देंगे तो यकीन मान लीजिए जो भी आपका ड्रीम जॉब है, चाहे स्केल 2 है चाहे स्केल 3 है, तो इसको आप फुलफ़िल कर पाएंगे। ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूंगा इसके अंदर। हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी के पास में अपनी एक थॉट है, तो उसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना ही अपन करेंगे कि ये इस तरीके से अगर करेंगे तो हो जाएगा। मैं भी जॉब के साथ में तैयारी करके इन दोनों एग्जामों को क्रैक कर चुका हूँ, तो आप भी डेफिनेटली कर पाएंगे। इसके अलावा जो मेन आता है वो आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो 4 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट पे से किसी पे भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ एक जगह फंसे रह जाते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस। यार मुझे नहीं आती फाइनेंशियल अवेयरनेस, मैं कैसे करूँगा। पासिंग क्राइटेरिया मात्र 1 नंबर लाके इसमें से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं आप। एक दिन भी अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ आप क्लियर कर पाएंगे। पेपर अगर ईजी आ गया 5 से 6 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर, और इतना हर कोई लेके आ पाएगा। लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं आने वाले हैं। इसके लिए आपको पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे स्टैटिक्स। आज तक किसी बंदे ने चेक की फ़ोटो नहीं देखी, चेक में से क्वेश्चन आ गया, जैसे स्टेल चेक क्या होता है, फर्स्ट नोट क्या होता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गए तो अपने को पता नहीं रहता। तो बेसिक बैंकिंग किसी भी चैनल की एक PDF होती है जिसमें स्टैटिक्स पार्ट आता है, कवर कर दो यार उसको फटाफट पढ़ के। एक बार पढ़ोगे मुश्किल से 2 घंटे उसमें लगने वाले हैं। इन 2 घंटों में सिर्फ रीडिंग मारनी है उसकी, फिर हर संडे जैसे ही आए इन 2 घंटों को वापस से रीडिंग मारनी है। 5-6 बार ऐसा करोगे स्टडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपने जो वीडियोस लेके आने वाला हूँ उसमें गवर्नमेंट स्कीम वगैरह और जो स्टडी पार्ट है वैसे ही क्लियर करा दूंगा, तो उनको देखते रहना हो जाएगा। इसे नहीं देखते हो तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनको देख लेना, उससे हो जाएगा। उसके अलावा क्या करना है फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर, उसके अलावा क्या करना है अपने को, 6 मंथ की जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है। अब हर कोई क्या कहता है कि RBI के सर्कुलर पढ़ो। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, RBI के सर्कुलर में क्वेश्चन ही नहीं आए थे तो 2-4 क्वेश्चन आए थे। बाकी सब क्वेश्चन कहाँ से आए थे, जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही थी, जैसे INPS में हुआ था अमेंड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। सेबी के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। जो ये बैंकों का मर्जर हुआ है उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आ गए थे, और बजट में से भी शायद एक आधा क्वेश्चन था। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चल रही थी, उनमें से क्वेश्चन आ गए, तो वो क्वेश्चन लेटेस्ट जो थे वो आ गए थे। तो लास्ट टाइम पे क्या बहुत सारी PDF वगैरह चल रही होती है, उनको आप पढ़ सकते हैं। या फिर PIB में क्या गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स वगैरह होती हैं उन सब के बारे में डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। तो PIB को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो सोर्स हैं, देखो लिमिटेड सोर्स हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप भी करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और मेहनत क्या है, एक दिन का गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का गेम रहता है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। तो सभी चीज़ों को अपन ने देख लिया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 6 मंथ की फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब आप जुलाई से इसमें कवर कर सकते हैं। जुलाई से के बाद में जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी है इम्पोर्टेंट आपको देखनी है। डेली का न्यूज़पेपर वगैरह देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस करके एक न्यूज आता है वो आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आता है वो देख सकते हैं। द हिंदू देख सकते हैं।
जो भी सूटेबल न्यूज़पेपर आपको लगता है तो उसके अंदर से आप डेली की न्यूज़ उठाइएगा। आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह मैं नहीं कहता इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आते हैं तो इसमें से 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नहीं आते तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो अपने लक पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। और पेपर अगर टफ़ आने वाला है या ऐसी कुछ चीज़ें आने वाली हैं तो सभी के लिए वो टफ़ आने वाले हैं, आप ही अकेले के लिए नहीं है। कर पाएंगे तो आप भी कर पाएंगे इतनी मेहनत के साथ में, और नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस की तैयारी अपने को जुलाई से स्टार्ट कर देनी है। उससे पहले जो अपने पास में टाइम है, मई जून 2 महीने, इन 2 महीने में अपने को क्या करना है, एक तो प्रैक्टिस करनी है अपने को मैथ और रीजनिंग की जितनी ज़्यादा हो सके। 1 घंटा डेली अपने को अभी से हैबिट बनानी है। ये डेली मैं इसको दूँ। इसके अलावा रीजनिंग, सॉरी, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करने वाले हैं, और कंप्यूटर, इनकी प्रैक्टिस आप डेली 5 से 10 मिनट, ऑफिस में है तो ऑफिस में, बाहर है तो बाहर, जब भी टाइम मिले तो इनके क्विज, साथ ही साथ इनके आंसर जो है नीचे उसमें दिए रहते हैं वो आप पढ़ लेना। और हिंदी और इंग्लिश के क्या है, डेली की डेली प्रैक्टिस ये करते रहना। इतना आप करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मिलेगा। इसके अलावा चैनल आपके लिए बनाया हुआ है बैंकर्स वाला, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस टॉपिक के ऊपर हम बात करें, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है स्टैटिक पार्ट वगैरह फाइनेंशियल अवेयरनेस का डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा। और एग्ज़ाम से पहले इस बार डेफिनेटली कि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस जो पार्ट है, एक बार मैं कम से कम 6 मंथ की फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको करा दूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।